हाय गाइस, वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग। आज हम डिस्कस करेंगे कि पंप्स की कितनी टाइप्स होती हैं और इनकी थोड़ी बहुत डेफिनेशन देखेंगे। ऑयल इंजीनियरिंग की बुक साल्ट में ये टॉपिक मौजूद है। तो सबसे पहले तो पंप की मैं आपको डेफिनेशन बताता चलूँ। पंप वो डिवाइस होती है जो भी किसी लिक्विड में जो है एनर्जी ऐड करती है, एनर्जी को ऐड करती है और उस लिक्विड को ट्रांसफ़र करती है। तो पंप की टाइप्स देख लेते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और डायनामिक। पॉजिटिव की दो टाइप्स हैं, आगे रोटरी और रेसिप्रोकेटिंग। फिर आगे रोटरी की टाइप है सिंगल रोटर, मल्टी रोटर। रेसिप्रोकेटिंग के आगे दो टाइप्स हैं, डायाफ्राम, पिस्टन, प्लंजर। फिर रेसिप्रोकेटिंग के आगे टाइप है डायाफ्राम, पिस्टन और प्लंजर। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप अप्लाई प्रेशर डायरेक्टली टू द लिक्विड। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप ज़्यादातर जो होते हैं ये रेसिप्रोकेटिंग टाइप होते हैं, और रेसिप्रोकेटिंग टाइप में ज़्यादातर जो है आप रेसिप्रोकेटिंग टाइप को यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक सिलेंडर होता है जिसमें एक पिस्टन होता है और पिस्टन के साथ एक रॉड कनेक्ट होता है जिसको कनेक्टिंग रॉड कहते हैं। जब ये पिस्टन आगे पीछे मूव करता है तो ये गैस को इनटेक करता है, और जब गैस को कंप्रेस किया जाता है तो उसका वॉल्यूम रिड्यूस होता है जिससे उसका प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये होते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। ज़्यादातर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर में यही सबसे ज़्यादा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में सबसे ज़्यादा पंप्स जो हैं वो यही यूज़ होते हैं। तो ये ज़्यादातर जो हैं सेंसिटिव लिक्विड के लिए इस्तेमाल होते हैं, हाई प्रेशर एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो मेन इसका जो काम है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर चाहिए होता है वहाँ पे ये इस्तेमाल होते हैं। और उसके अलावा यूज़ फॉर वेरिएबल विस्कोसिटी एप्लीकेशन, वेरिएबल विस्कोसिटी एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि जहाँ पे लिक्विड कभी का जो है वो गाढ़ा हो या लिक्विड पतला हो तो उस हिसाब से फिर ये यूज़ होते हैं। तो रेसिप्रोकेटिंग की पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की दो मेन टाइप्स होती हैं, रेसिप्रोकेटिंग पंप और रोटरी पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप में जो है वो तीन टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें पिस्टन पंप, प्लंजर पंप और डायाफ्राम पंप आ जाते हैं। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के यूजेस हम डिस्कस कर चुके हैं। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में सबसे पहली जो टाइप है वो है पिस्टन टाइप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सिलेंडर है जिसके अंदर एक पिस्टन है, और इस पिस्टन को पीछे एक मोटर की मदद से जब मूव किया जाता है तो ये आगे पीछे मूव करता है और गैस को ये ट्रैप करता है, यानी कि जब ये पीछे आता है तो गैस को इनटेक करता है और जब आगे जाता है तो फिर गैस को कंप्रेस करता है। आपको पता होगा कि जैसे ही हम गैस का वॉल्यूम रिड्यूस करते हैं उसका प्रेशर बढ़ जाता है, तो यही काम ये कर रहा होता है। उसके अलावा इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो है वो पिस्टन रिंग लगे हुए हैं जिनका काम जो होता है सीलिंग करना होता है, यानी कि जब ये लिक्विड को आगे प्रेस करेगा तो इन रिंग्स का काम जो है वो सीलिंग करना होता है ताकि लिक्विड पीछे की तरफ ना जाए। तो इसके यूजेस में ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड और गैसेस अंडर प्रेशर, यानी कि फ्लूइड्स को जो है ये प्रेशर के साथ जो है वो मूव कराता है। पावर कंजप्शन इज़ लो, इसकी पावर कंजप्शन कम होती है और मैक्सिमम सेफ्टी होती है। प्लंजर पंप आप देख सकते हैं, ये भी एक पिस्टन की तरह होता है, सब कुछ वैसा होता है, सिर्फ पिस्टन की जगह पे प्लंजर होता है। प्लंजर आप देख लें पिस्टन से थोड़ा बड़ा होता है, जैसे कोई सिलेंड्रिकल टाइप सॉलिड होता है इस तरह का होता है, और इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है और ये बहुत ज़्यादा प्रेशर बना सकता है, और बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाने के लिए ही इस्तेमाल होता है, और इसकी मेंटेनेंस भी कम हो जाती है बानिस्बत पिस्टन पंप के। डायाफ्राम पंप जो कि रेसिप्रोकेटिंग की तीसरी टाइप है, और डायाफ्राम पंप में जो है फ्लेक्सिबल डायाफ्राम यूज़ होता है जिसमें रबर, थर्मोप्लास्टिक या मेटल का हो सकता है, और ये जो है आर्टिफिशियल हार्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और बहुत हाई विस्कोसिटी लिक्विड को भी हैंडल कर सकते हैं, और टॉक्सिक और क्रोसिव लिक्विड को भी हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, ज़्यादातर ये जो इस्तेमाल होते हैं ये मोस्टली मैंने देखा है कि ये वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं जहाँ पे केमिकल आप यूज़ कर रहे होते हैं, HCl यूज़ कर रहे होते हैं, कास्टिक यूज़ कर रहे होते हैं, इस तरह के डेंजरस केमिकल जहाँ पे आपको जो है वो डोज करने हों, तो वहाँ पे जो है ये हमारा इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। उसके अलावा रोटरी पंप पे आ जाते हैं, तो रोटरी पंप्स जो है इसकी आप दो टाइप देख सकते हैं, सिंगल रोटर और मल्टी रोटर में आप इसको देख सकते हैं।
उसके अलावा इसकी जो सिमिलर टाइप्स हो सकती हैं वो गेयर पम्प्स, ल्यूब पम्प्स, स्क्रू पम्प्स, केम पम्प्स और वेन पम्प्स हो सकते हैं। तो गियर पंप सबसे पहले देख लेते हैं। गियर पंप्स में जो है आप देखते हैं कि दो गियर्स होते हैं, जो कि इसमें डिफरेंट डिज़ाइन होते हैं गियर्स में। इसमें दो बाजू का दो गियर्स होते हैं जिनके टीथ आपस में मिले हुए होते हैं, और इसमें आप देख सकते हैं कि एक ड्राइव गियर है और दूसरा जो है वो ड्रिवन गियर है, और बीच में जो है आपको कैम नज़र आ रही है। इसमें इनलेट है और आउटलेट डिलीवरी है। आपका जो है वो लिक्विड अंदर की तरफ आ रहा है और एक गियर उसको कंप्रेस कर रहा है लिक्विड को और आगे की तरफ डिस्चार्ज कर रहा है। और स्क्रू पंप में आप देख सकते हैं, स्क्रू पंप बिल्कुल आसान है, जैसा कि आप टाइप से देख सकते हैं। जैसे स्क्रू कंप्रेसर होते हैं इसी तरह स्क्रू पंप होते हैं। इसमें एक स्क्रू है, आप देखें जब ये मूव करता है तो लिक्विड को अपने अंदर ट्रैप करके आगे की तरफ ले जाता है, जिससे जो है इसका प्रेशर जो है बढ़ जाता है। ये ज़्यादा फ़्लो के लिए इस्तेमाल होते हैं, जहाँ पे आपको ज़्यादा फ़्लो चाहिए होता है, और प्रेशर जहाँ पे आपको कम चाहिए होता है ये वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा ल्यूब्स पंप, गियर पंप और ल्यूब पंप में बनावट का फ़र्क है। उसमें जो है वो दो गियर्स होते हैं, इसमें दो ल्यूब्स होते हैं। ल्यूब्स आप देख सकते हैं किस शक्ल के होते हैं, बिल्कुल इसी तरह के ये दोनों आपस में रिलेटिवली घूमते हैं और इनके दरमियान लिक्विड जो है आगे ट्रैप होता है, जिससे जो है उसका प्रेशर बढ़ जाता है। एक देखें आप, लेफ़्ट साइड पे इसकी सक्शन है और राइट साइड पे इसकी डिस्चार्ज पोर्ट है। डायनामिक्स पंप पे आ जाते हैं। तो डायनामिक्स पंप में सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में क्या होता है, ये वेरी हाई वेलोसिटी जनरेट करते हैं और काइनेटिक एनर्जी लिक्विड को प्रेशर में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि इसमें एक इम्पेलर होता है और एक केसिंग होती है। जब इम्पेलर को केसिंग के अंदर घुमाया जाता है तो ये लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी को जो है वो बढ़ा देता है। जब लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो उसको डिफ्यूज़र की मदद से या केसिंग की मदद से प्रेशर में कन्वर्ट किया जाता है। यूजेस में सेंट्रीफ्यूगल पंप जनरली यूज्ड वेयर हाई फ्लो रेट एंड मॉडरेट हेड इंक्रीज आर रिक्वायर्ड। यानी कि दो मेन डिफरेंस आप देख लें। जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होते हैं वो हाई प्रेशर के लिए इस्तेमाल होते हैं, और सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है वो हाई फ्लो के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये कैन हैंडल फ्लूइड कंटेनिंग सस्पेंडेड सॉलिड, और ये ऐसे सॉलिड को भी हैंडल कर सकते हैं जो कि स्लरी होते हैं या जो गाढ़े होते हैं या जिनमें सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं। इनमें भी फिर आगे दो टाइप्स हैं सेंट्रीफ्यूगल की, रेडियल होते हैं और एक्सियल होते हैं। तो अब ये देख सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप है, इसके अंदर एक इम्पेलर है, इसकी केसिंग है, और इम्पेलर के अंदर जब लिक्विड आता है तो इम्पेलर उस लिक्विड को घुमाता है जिससे उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। फिर उस वेलोसिटी को जो है वो प्रेशर में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे कन्वर्ट किया जाता है, आप देखें कि केसिंग का एरिया जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो आपको पता है जैसे ही आप एरिया बढ़ाते हैं तो वेलोसिटी जो है वो प्रेशर में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये बर्नौली इक्वेशन पे पंप ये काम करता है। लिक्विड फोर्स इनटू इम्पेलर, वेन पासेस काइनेटिक एनर्जी टू लिक्विड। तो जो वेन्स हैं वो काइनेटिक एनर्जी, वेन्स जो हैं वो काइनेटिक एनर्जी लिक्विड को पास करती हैं, और वैल्यूड केसिंग कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी इनटू, और केसिंग जो है वो काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर में कन्वर्ट कर देती है। उसके अलावा सेंट्रीफ्यूगल पंप में आप देख सकते हैं वैल्यूड और डिफ्यूज़र, दो किस्म की इसकी जो है वो केसिंग्स होती हैं। केसिंग सेम होती है, एक में डिफ्यूज़र लगाया हुआ, आप देखें कि दरमियान में इम्पेलर है, उसके बाहर रेडिश कलर की जो वेन नज़र आ रही हैं राइट साइड पे डिफ्यूज़र में, तो ये डिफ्यूज़र हैं। लेफ़्ट साइड वाला सिंपली वैल्यूड है, उसमें डिफ्यूज़र नहीं है, और राइट साइड वाले में इम्पेलर के साथ ऊपर आप एक रिंग देख रहे हैं जो कि डिफ्यूज़र है। डिफ्यूज़र क्या करता है, वो उसका काम प्रेशर को वेलोसिटी में कन्वर्ट करना होता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप पे के तीन किस्म के इम्पेलर इस्तेमाल होते हैं, ओपन, सेमी ओपन और क्लोज। क्लोज जो है वो बिल्कुल साफ़ लिक्विड के लिए इस्तेमाल होते हैं, और सेमी जो है वो दरमियाने लिक्विड के लिए, और जो गंदा लिक्विड या स्लरी होता है उसके लिए ओपन इम्पेलर इस्तेमाल होता है। उसके अलावा ये कुछ चार्ट्स हैं इसके प्रेशर के हिसाब से सेंट्रीफ्यूगल पंप के, और कुछ हेड की डेफिनेशंस हैं। टोटल सक्शन हेड, टोटल हेड व्हेन पंप इज़ नॉट रनिंग। जब टोटल हेड जो होता है, जब हमारा पंप बंद होता है तो उसका जो हेड होता है उसको टोटल हेड कहते हैं। टोटल डायनामिक हेड, द टोटल हेड व्हेन द पंप इज़ रनिंग। जब हमारा पंप रनिंग में होता है तो उसको टोटल डायनामिक हेड कहते हैं। सक्शन, स्टैटिक सक्शन हेड, हेड ऑन द सक्शन साइड विद पंप ऑफ। व्हेन जब हमारा पंप बंद होता है और उसकी सक्शन साइड पे जो प्रेशर होता है या जो हेड होता है उसको स्टैटिक सक्शन हेड कहते हैं। स्टैटिक सक्शन लिफ्ट, हेड ऑन द सक्शन साइड व्हेन पंप इज़ ऑफ,
if the pump is lower than the impeller. तो सक्शन स्टैटिक सक्शन लिफ्ट, स्टैटिक सक्शन लिफ्ट जो है, लिफ्ट इसको कहते हैं जब हमारे पंप जो सक्शन है वो किसी पिट से उठा रहा हो या नीचे से उठा रहा हो तो उसको स्टैटिक सक्शन लिफ्ट कहते हैं। स्टैटिक डिस्चार्ज हेड, हेड ऑन डिस्चार्ज साइड पंप विद ऑफ, तो पंप का हेड जब पंप ऑफ हो तो वो स्टैटिक डिस्चार्ज हेड होता है। और डायनामिक सक्शन हेड, हेड ऑन द सक्शन साइड व्हेन पंप इज ऑन, जब हमारा पंप चल रहा होता है तो उसके सक्शन पे जो हेड होता है उसको डायनामिक सक्शन हेड कहते हैं। डायनामिक डिस्चार्ज हेड, हेड ऑन द डिस्चार्ज हेड ऑफ पंप विद ऑन, जब पंप हमारा ऑन होता है तो उसका डिस्चार्ज जो प्रेशर होता है वो उसका डिस्चार्ज हेड होता है। और ये पिक्चर दिखाई गई है जिसमें, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि टोटल हेड को शो कराया गया है, स्टैटिक डिलीवरी हेड, स्टैटिक डिलीवरी हेड दिखाया गया है और टोटल हेड दिखा रहा है वो, और सक्शन हेड बता रहा है कि सक्शन हेड कहाँ से कहाँ तक होता है, डिस्चार्ज हेड आप देख लें कहाँ से कहाँ तक होता है, और टोटल हेड कहाँ से कहाँ तक होता है। सक्शन हेड, पंप डू नॉट सक, पंप जो है वो सक नहीं करते, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू पुल अ लिक्विड, तो हमारे जो पंप हैं वो पंप को खींचते नहीं हैं, बल्कि क्या होता है कि हमारे पंप की इनलेट पे जो है वो वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, जिसकी वजह से लिक्विड खुद ब खुद ऊपर आ जाता है। पंप सिंपली लोअर द प्रेशर एट द इनलेट, पंप क्या करता है, सिंपली इनलेट पे प्रेशर डाउन करता है, जिसकी वजह से हमारा लिक्विड ऊपर की तरफ आ जाता है, पंप लिक्विड को खींचता नहीं है। सक्शन हेड, सक्शन हेड आप देख सकते हैं, प्रोवाइडिंग द स्टैटिक हेड इज लेस दैन द एम्बिएंट pressure head, then the pump can lower the pressure sufficiently for the liquid to enter. Pressure head at pump is equal to ambient pressure head, static head. The static head is positive if the level of fluid is above the pump. तो ये बता रहे हैं कि स्टैटिक हेड हमारा अगर हमारे पंप से, अगर हमारा पंप जो है वो किसी पिट से या नीचे से अगर कोई हमारा लिफ्ट ले रहा है तो उसका जो स्टैटिक हेड है वो नेगेटिव होगा, और अगर किसी टैंक से ले रहा है तो फिर वो उसका जो है वो पॉजिटिव होगा। और उसके अलावा नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड क्या होता है, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड जो होता है हमारे लिक्विड की सक्शन पे वो प्रेशर होता है, अगर हमारे लिक्विड की सक्शन पे प्रेशर अगर हमारे पंप के सक्शन पे प्रेशर बहुत ज़्यादा डाउन चला जाए तो वो लिक्विड क्या होता है, बॉयल होना शुरू हो जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारा पंप जो है कैविटेट हो जाता है। इसी को कहते हैं नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। तो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, द प्रेशर एट द पंप इनलेट विल ड्रॉप टू दैट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द बीइंग मूव्ड एंड द फ्लूइड विल बॉयल, यानी कि पंप की सक्शन पे अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाउन हो जाए तो उससे क्या होता है कि हमारा जो लिक्विड होगा, ज़ाहिर बात है आपको पता है कि जब भी किसी लिक्विड की सरफेस पे प्रेशर कम करेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, उसके वेपर बनना शुरू हो जाते हैं और पंप कैविटेट हो जाता है, जिससे हमारा जो पंप है उसका फ्लो एफिशिएंसी कम हो जाती है या बिल्कुल ही फ्लो वो छोड़ जाता है। नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रिक्वायरमेंट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट कैविटेशन डैमेज अकर, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड लाजमी होता है, यानी कि आपने पंप को इस तरह से डिज़ाइन करना है कि उसकी सक्शन पे इतना प्रेशर डाउन ना जाए कि वो लिक्विड जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाए और उसके वेपर बनना शुरू हो जाए, जिससे हमारा पंप कैविटेट हो। तो इस चीज़ को जो है वो ध्यान में रख के पंप डिज़ाइन किया जाता है। द NPSH इंक्रीज विद फ्लो ड्यू टू पंप इंटरनल लॉसेस, तो NPSH क्या हो जाता है, फ्लो के बढ़ने से MPSH भी बढ़ जाता है, उसकी वजह क्या है, लॉसेस, फ्रिक्शन और इम्पेलर लॉसेस। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने पंप्स की टाइप्स वगैरह को डिस्कस किया और नेट पॉजिटिव सक्शन हेड को डिस्कस किया और बहुत सारी और चीज़ें इसमें हमने देखी। इंशाल्लाह अगले टॉपिक पे हम कंप्रेसर को डिस्कस करेंगे।